व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण का किष्किंधा कांड पढ़ रहे हैं हम। किष्किंधा कांड का एक सर्ग पूरा किया हमने, दूसरा पढ़ना है ना जी। तो प्रथम सर्ग में श्री लक्ष्मण जी का उपदेश, तो इसमें लक्ष्मण जी उत्साह की, पुरुषार्थ की महिमा बता रहे हैं। मतलब लक्ष्मण जी के माध्यम से महर्षि वाल्मीकि जी बता रहे हैं वे जब भी कभी जीवन में आप शोक से, मोह से, ऐसे नेगेटिव आसुरी शक्तियों से जब ग्रसित हो जावें तो उस समय दो तीन चीजें हैं। सबसे पहला है धैर्य। धैर्य धारण करो, आए हैं तो चले भी जाएंगे। एक स्वामी जी थे, पूज्य स्वामी निर्मलानंद जी, तो उनको कोई अपना दुख आदि आके बताता तो बोलते थे दिस टू विल पास। धीरे धीरे बोलते थे बहुत, बोले ये भी चला जाएगा। और गीता में भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण क्या कहते हैं? आगमा अपायिनः, आने जाने वाले हैं ये सब। तो सबसे पहले तो धैर्य, और दूसरा उत्साह। उत्साह होना चाहिए। कोई बात नहीं, एक बार मैंने कोई चीज खो दी है, स्वास्थ्य खो दिया, सम्मान खो दिया, मेमोरी खो दी, पुरुषार्थ खो दिया, जो भी कोई अपने जीवन में अपने स्वरूप को खो दिया, अच्छे विचारों को खो दिया, अच्छी भावनाओं को खो दिया, ऊंचे लक्ष्य को खो दिया, तो कोई बात नहीं, दोबारा प्राप्त कर लूंगा। तो ये उत्साह। और तीसरा फिर उसके लिए पुरुषार्थ, प्रबल पुरुषार्थ कि आज से करेंगे। तो व्यक्ति को हमेशा ऊपर की तरफ देखना चाहिए। उद्यानम ते पुरुष नावयानम, कल भी गुरुदेव बता रहे थे। और हर काम को एकाग्र चित्त होकर के करने का अभ्यास, तब आएगा ये। जो भी छोटे बड़े कार्य करते हैं, रामायण में बैठते हैं तो रामायण में एक आदर्श ढंग से बैठने का अभ्यास 1 घंटा, ऐसे अभ्यास करने से ही अभ्यास होंगे। रामायण में 1 घंटा एक आदर्श व्यक्ति कैसे सुनता है, आदर्श श्रवण का अभ्यास।
सुन करके एक आदर्श व्यक्ति कैसे मनन करता है उन चीजों को, उसका अभ्यास। तो ऐसे जो भी कार्य आप करते हैं सुबह से शाम तक, ये तो एक रामायण की कक्षा हो गई। जब आप व्याकरण पढ़ें तो व्याकरण में भी सेम ऐसे ही करना है। जब आप भोजन करें, स्नान करें, किसी से बातचीत करें, व्यवहार करें, तो हर समय इस चीज को, इस तत्व को पकड़ के रखना पड़ेगा। और ऐसा करते करते कभी कभी आप कर लेंगे, कभी कभी फेल होंगे, कभी पास होंगे, कभी फेल होंगे, ऐसे है। याद रखते रखते भी जो पीछे के प्रबल संस्कार हैं, जो इतने वर्षों से बनाए हैं हमने, तो उनको तोड़ने में थोड़ी ताकत लगती है। लेकिन जब व्यक्ति सजग होता है तो जिस क्षण आप फेल हो जाते हैं उस समय फिर बहुत कष्ट होता है व्यक्ति को। कोई भी आप व्रत लेते हैं, जैसे हमने प्रारंभ में ही मंत्र बोला, अग्ने व्रत पते व्रतम चरिष्यामि, तो ये प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में अपने मन में ऐसा संकल्प ले लेना चाहिए कि मैं इस व्रत का पालन करना चाहता हूँ। इस कार्य को करते समय मेरी स्मृति में एक भागवत चेतना या अपना स्वरूप, उसकी स्मृति बनी रहे, और उसके बाद मैं निमित्त होकर के कार्य करूं। जैसे अर्जुन ने, कोई जब अपने स्वरूप में स्थित हो गया, उसको अपने स्वरूप की अनुभूति हो गई, तो अब उसकी दृष्टि में युद्ध करना, हिंसा करना, ये सब भाव चले गए जो पहले बहुत ज्यादा विचलित कर रहे थे ना मन को। अपने ही सगे संबंधी, अपने ही गुरुजन, जिन्होंने हमारे को पढ़ाया लिखाया, जिन्होंने अपनी गोद में खिलाया, उनके ऊपर आप बाण चलाने की बात कर रहे हैं, कैसे कर सकता हूं। तो 16वें अध्याय में जाके बोले कि करिष्ये वचनम तव नष्टो मोह, कोई मोह नहीं है अब मेरे चित्त में। स्मृतिर्लब्धा, अपने स्वरूप में स्थित हूं अब मैं। त्वत्प्रसादात्, गुरु की कृपा से, कृतज्ञता भी होनी चाहिए। गुरुजनों के परम स्नेह से, उनके अहेतु की कृपा से ही हमें कुछ आता है। तो वो भाव लास्ट तक बने रहना चाहिए। नहीं तो प्राय क्या करते हैं भाई, जब तक पढ़ते हैं तब तक तो ठीक है, बाद में तो गुरुजी इधर से आए तो शिष्य उधर से चला जाता है। बोले सामने पड़ेगा तो नमस्ते करनी पड़ेगी, या तो पीठ फेर लेता है, जी हमने देखा ही नहीं आपको, अच्छा आप आ गए थे, हमने तो देखा ही नहीं। तो ये अकृतज्ञता का भाव, कृतज्ञता का भाव अपने लिए बहुत घातक है। किसी से थोड़ा भी सीखा है हमने, किसी ने थोड़ा भी हमारा हित किया है, तो उनके प्रति कृतज्ञता का भाव। तो अर्जुन बोलते हैं त्वत्प्रसादात् स्थितोस्मि, अब मैं अपने स्वरूप में स्थित हूं। गत संदेह, कोई संदेह नहीं है अब, गुरु आज्ञा का पालन करने में कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्थिति तब आएगी जब हम अंदर से सरल होकर के प्रतिक्षण अभ्यास करेंगे। सुनने से नहीं आएगी, अभ्यास करने से आएगी। तो अभ्यास करते समय कभी कभी फेल होंगे, कभी कभी पास होंगे। तो जब मैं ये बता रही थी कि जब व्यक्ति फेल होता है और उस समय जो व्यक्ति को ग्लानि होती है, क्योंकि जागरूक है तो उसको बहुत ग्लानि होती है। फिर आपने संकल्प किया था कि कोई सांसारिक व्यक्ति मान लो संकल्प करता है कि मैं धूम्रपान नहीं करूंगा या कोई मद्यपान आदि नहीं करूंगा, ऐसे किसी गुरु के सानिध्य में संकल्प करता है वो, और सच्चे मन से ही करता है, और फिर वो कुछ दिन निभाता है और फिर किसी एक दिन मान लो वो टूट जाए, तो फिर उसको बहुत कष्ट होता है। और फिर वो कहता है कि मैं इतनी छोटी सी चीज भी नहीं निभा पाया जो मैंने अपने गुरु के सामने संकल्प किया था, तो आज के बाद ये नहीं होगा, गुरु ने मना कर दिया तो मैं तो इससे बहुत प्रबल हूं। तो उसमें एक डबल एनर्जी आ जाती है। जब हम सच्चाई से अभ्यास करते हैं ना, तो फिर उस समय थोड़ा सा फेल होना भी डबल एनर्जी प्रदान करने वाला होता है, जागरूक होता है, तो उससे नहीं घबराना चाहिए। जैसे हमारी माता जी बैठी है, माता मंजूश्री जी, हमारे तेलंगाना प्रांत की और आंध्र प्रदेश प्रांत की राज्य प्रभारी हैं जी। माता जी बैठी, तो इनका पहले 100 kg से भी ज्यादा वेट था, और माता जी ने लग लग के और अभी एकदम ऐसे
अपनी बेटियों से ज्यादा युवा लगती हैं माता जी। कितना कर लिया माता जी? टोटल कितना लूज किया आपने? 70 है, तो 30 किलो कम कर लिया माता जी ने। जी माता जी। तो ये अभी आए तो मैं इनसे मिलने गई थी, और भी भाई बहन आए थे योगग्राम में एक दिन। तो माता जी बोली जब मैं 2 दिन आई ना तो मेरे को चाय पीती थी घर में, और यहाँ आकर के गुरु जी ने मना कर दिया। मतलब ऐसे सीधे सीधे गुरु ने मना नहीं किया, पर भाई यहाँ आते हैं तो मना होता ही है नहीं पीना। तो बोल मेरे मन में आई 2-3 बार, क्योंकि जहाँ गुरु जी की किचन है तो वहाँ पहली बार मैंने परिचय करवा दिया था, पहली बार आई तो बोले मेरे को लगा कि मैं वहाँ 1 नंबर में जाके पी लूँ। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, इतना छोटा सा भी संकल्प यदि मैं नहीं निभा पाई तो मैं अपने आप को कैसे फेस करूँगी। तो बोले मन में तो आया 2-3 बार, लेकिन मैंने अपने आप को ऑटो सजेशंस दे करके मैंने नहीं पी। तो नहीं पी, उसके बाद बड़ा बल का अनुभव हुआ, एक एनर्जी का अनुभव हुआ कि देखो मैंने अपने व्रत का पालन किया। तो जब हम छोटे छोटे व्रतों का पालन करते हैं तो उससे शक्ति मिलती है, और उसको पूरा प्रबल पुरुषार्थ करते हुए भी पीछे के संस्कारों के कारण मान लो कभी कोई चीज ब्रेक हो जाती है, उनका भी पूरा प्रबल वेग है, पीछे के संस्कारों का भी। तो इसलिए भी हमें सिखाते हैं तू अपनी अक्लमंदी पर, विचारों पर ना इतराना, जो लहरों की तरह चंचल, विचारों का भरोसा क्या। विचार एक बार तो बहुत अच्छा आता है, लेकिन चला जाता है फिर लहर की तरह से, और पीछे का जो संस्कार है वो ऐसा थपेड़ा मारता है, फिर व्यक्ति कहता है ये तो टूट गया। तो कोई बात नहीं, फिर आप अपने आप को बोलो कि मैं ये मेरे को 10 बार भी गिराई तो मैं 11वीं बार खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन मैं इससे ज्यादा ताकतवर हूं, आत्मा की शक्ति इससे ज्यादा है। तो ये है प्रतिकूल परिस्थिति में उत्साहवान होना। ये इस प्रसंग में हमें, इस सर्ग में हमें बताया जा रहा है। महर्षि वाल्मीकि जी बता रहे हैं कि भाई आप धैर्य रखो, उत्साहवान बनो, क्योंकि उत्साहवान व्यक्ति के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, वो जो चाहे वैसा कर सकता है। और चाहे कोई भी विद्या हो, हम उस विद्या का अभ्यास करने वाले प्रथम व्यक्ति नहीं हैं। चाहे वो कोई सामाजिक दृष्टि से व्याकरण विद्या है, दर्शन विद्या है, गणित विद्या है, विज्ञान वाली विद्या है, अध्यात्म विद्या है, प्राण विद्या है, हमारे से पहले कोटि कोटि लोगों ने उसके ऊपर विशेषज्ञता हासिल कर चुके हैं, उस विषय के विशेषज्ञ हो चुके कोटि कोटि लोग। जैसे मैं अध्यात्म विद्या की बात करूं तो क्या हम पहले व्यक्ति हैं जो इस रास्ते पे चले हैं, संन्यास वाले मार्ग पे चले हैं? हमारे से पहले कोई चला कि नहीं चला? और चल करके उन्होंने उन आध्यात्मिक सत्यों को आत्मसात किया कि नहीं किया? इतना तो इतिहास ही बता रहा है कि ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत कितने ऋषि हुए? 88,000। और फिर जैमिनी से लेके महर्षि दयानंद पर्यंत कितने ऋषि हुए? कुछ का तो पता है, कुछ तो गुमनाम हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने आप को छिपा के रखा। कुछ फल तो ऐसे हैं जो वृक्ष के ऊपर ऊपर होते हैं तो उनको तो सब देख लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो पत्ते के अंदर छिपे हुए होते हैं, वो तो देख नहीं पाता है कोई। तो इस विद्या को आत्मसात करने वाले अभी तक कोटि कोटि ऋषि हो चुके हैं, हम कोई पहले व्यक्ति नहीं है। तो हमें अपने आप को ये बताना चाहिए कि जब भी करोड़ों व्यक्ति इसको आत्मसात कर चुके इन सत्यों को, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो मेरा अब लक्ष्य वहां होना चाहिए जो उन ऋषियों ने प्राप्त किया। तो फिर ये बीच की बाधाएं जो हैं ये हमारे मार्ग को रोक नहीं सकती, क्योंकि एक उत्साह है मन में। इतने लोगों ने पाया, ये जो अपने वेलनेस में, योगग्राम में जो लोग आते हैं वो दूसरे लोगों को सुन सुन के आते हैं टीवी पे। बोल जी हमने टीवी पे सुना था कि उस व्यक्ति ने अपना रोग ठीक कर लिया,
तो हमें लगा कि हम भी कर सकते हैं और हम घर पे लग गए जैसे जैसे आपने बताया और हम ठीक हो गए। तो बस यहाँ तो आपका धन्यवाद देने आए हैं। और या तो कोई कोई आते हैं बोल जी 10-20% बचा था तो हमने सोचा कि वहां कर लेंगे। तो ये किसकी महिमा है? उत्साह की। उत्साह आया मन में कि दूसरे ने किया तो मैं भी कर सकता हूं। उत्साह आते ही व्यक्ति का लक्ष्य बदल जाता है और निराशा आते ही व्यक्ति का लक्ष्य बदल जाता है। जब मन में निराशा आती है तो लक्ष्य दूसरे होते हैं। तब लक्ष्य क्या होते हैं? आत्महत्या करने का, चोरी डकैती करने का, छीना झपटी करने का, दूसरे को धोखा देने का। वो लक्ष्य अलग हो जाते हैं। फिर तो और तू कर ही क्या सकता है? दुराचार व्यभिचार करने का लक्ष्य बदल गया। और जैसे ही हम उत्साहवान होते हैं तो फिर हमारे आदर्श दूसरे होते हैं, तो हमारे लक्ष्य बदल जाते हैं। तब हमारा लक्ष्य होते हैं ऋषि ऋषिकाएं, योगी योगिनियां, खुद परब्रह्म परमात्मा। तो उस व्यक्ति के लिए इतना उत्साह जिसके अंदर आ गया, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, ये बताया जा रहा है इसमें। और तीसरा फिर सज्ज होकर के उसके लिए पुरुषार्थ करना। तो ये हमने पिछले सर्ग में पढ़ा था। तो श्री राम क्योंकि पहले से ही बुद्ध पुरुष हैं, तो लक्ष्मण के थोड़ा सा इशारा करते ही वो शोक और मोह को अतिक्रमण करके और वो स्थिर चित्त हो जाते हैं। वो तो पहले से ही अचिंत्य पराक्रम है, जिनके पराक्रम के बारे में हम चिंतन भी नहीं कर सकते, इतने पराक्रमी हैं श्री राम। तो ऐसे अचिंत्य पराक्रम श्री राम अतिक्रमण कर जाते हैं और अव्यग्र चित्त हो जाते हैं। पहले व्यग्र चित्त थे, अब अव्यग्र चित्त हो जाते हैं। तो दूसरा सर्ग प्रारंभ करें उससे पहले कुछ पूछना है किसी को? जी बोलिए। ओम माता जी प्रणाम। कभी कभी ऐसा होता है कोई व्यक्ति हमारे लिए कुछ करता है या तो हमको कुछ देता है या कुछ भी हो, फिर वो बाद में ऐसा फीडबैक लेता है, तो आपको कैसा लगा? तो कभी कभी हमको वो बहुत अच्छा लगता है, या तो सामान्य है या तो अच्छा नहीं लगता। फिर उसको उनकी दृष्टि से भी हमको बोलना पड़ता है जी बहुत अच्छा लगा। मन मन में चलता है मैं तो झूठ बोल रही हूँ, और अगर मैं सच बोल दूँ फिर सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा। फिर इस स्थिति में मैं हमको उनको बोल देना चाहिए कि नहीं अच्छा नहीं लगा, या तो क्या, या ऐसा झूठ बोल देना चाहिए? बड़ा कठिन प्रश्न है आपका बेटा, क्योंकि लौकिक दृष्टि से ऐसा बोलना पड़ता है। हाँ जी बहुत अच्छा। और अंदर से तो लगता है, क्योंकि ये हमारे साथ भी होता है। जब प्रवास पे जाते हैं वो सब्जी में कहीं मिर्ची डाल देंगे, कहीं लहसुन प्याज डाल देंगे, उसको बिल्कुल ऐसा बना देंगे और फिर खिलाकर, अच्छा उनको ये लगता है कि बेचारे आश्रम से आए, इनको मिलता तो है नहीं, तो आज तो हम इनको खिला दें, इनको अच्छा लगेगा। फिर पूछते हैं कैसा लगा, अब क्या बोलें। छोड़ना इसलिए नहीं चाहते हैं कि भाई इसका जी दुखी होगा और दूसरा शाम तक कुछ मिलने वाला भी नहीं है, तो खाना ही पड़ेगा ही। तो फिर ये अगर ये कह दें कि हाँ बहुत अच्छा है, तो दोपहर में फिर वही मिर्ची। उनको लगता है भाई ये तो चटपटे को पसंद करते हैं। और यदि तो कहें कि नहीं ये तो ठीक नहीं है हमारे लिए, तो हमें तो आदत नहीं है इसकी, हमारा कंठ जलने लगता है, पेट जलने लगता है, तो उसको लगता है अपराध बोध फील होता है, अरे मेरे से तो जी बहुत गलती हो गई, मुझे क्षमा करना। फिर भी हमें बुरा लगता है। तो फिर हम तो पहले ही अर्पिता जी से कहलवा देते हैं, उनको बता ना बिल्कुल सिंपल खाना बना लेंगे, लौकी तोरी उबाल करके उसमें छोंक भी ना लगाएं, वो हमें सबसे अच्छा लगता है। तो खैर ये बात तो होगी कि जहाँ हम कर सकते हैं, पर कभी तो ऐसे प्रसंग आते हैं कि वहाँ हम उनको पहले बता भी नहीं सकते। तो देखो वो फिर मौके को देख करके ही ना, इस प्रश्न का उत्तर मतलब एक तरफा नहीं हो सकता है। कुछ प्रश्न होते हैं जिनका एक तरफा उत्तर दिया जा सकता है, व्यास भाष्य में आया है ना। और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका एक तरफा उत्तर नहीं दिया जा सकता है। जैसे जितने भी मनुष्य पैदा हुए हैं हम सब, तो हम सब मरेंगे कि नहीं? मरेंगे।
कोई है आप में ऐसा जो डाउट हो? मरेंगे, ये एक तरफा उत्तर है। जो भी पैदा हुआ है वो मरेगा। जितने लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए वो दोबारा पैदा होंगे कि नहीं होंगे? पैदा होंगे कि नहीं होंगे? अब इसमें आपके दो स्वर आ गए। इसका एक तरफा उत्तर नहीं हो सकता है। जो विवेक को प्राप्त हो गए, जिन्होंने अपने अज्ञान अविद्या का नाश कर लिया, जो मोक्ष को प्राप्त हो गए, वो दोबारा पैदा नहीं होंगे, और जिन्होंने नहीं किया वो पैदा होंगे। तो ऐसे ही आपके प्रश्न का उत्तर है। जहां कोई आत्मीय व्यक्ति है आपके सामने और आपको लगता है कि ये मेरे कथन से दुखी नहीं होगा, तो आपको सत्य बताना चाहिए कि जी ये आपकी भावना बिल्कुल अच्छी थी, पर अगली बार जब आप दें तो हमें ऐसी चीज दीजिए, ये हमारे काम की नहीं है। तो वो व्यक्ति बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि उसकी आत्मीयता है आपके साथ। और यदि कोई बिल्कुल अनजान व्यक्ति है और उसने बहुत श्रद्धा से आपको दिया है, तो आपको अच्छा न लगते हुए भी ये बोलना चाहिए कि हाँ जी बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका मकसद है उस व्यक्ति को दुखी न करना। अब इसका भी मैं एक उदाहरण देती हूँ आपको। हम शिविर में एक बार इंदौर गए थे और उस समय पूज्य गुरुदेव अन्न नहीं खाते थे। तो वहाँ वो तो ऐसी यात्रा चल रही थी, एक एक दिन में 10-10 प्रोग्राम करना। सुबह 5 बजे से यात्रा शुरू होकर रात को 12-1 बजे तक चलती थी। एक अलग ही तरह का वो था माहौल। तो वहाँ हम पहुँचे रात को 9:30-10 बजे। अब उन बहनों ने कहीं से वो मंगवाया कुट्टू का आटा मार्केट से, कि हम कुट्टू की कुछ खाना वो बना के दें, रोटी महाराज जी को। अन्न नहीं खाते, वो पैकेट लाए, जल्दी जल्दी पैकेट को खोला और वो जो है स्टेपलर की पिन वो आटे में गिर गई, छान नहीं पाई वो आटे को, ऐसे गूंद लिया, ऐसी रोटी बन गई। अब रोटी बन के आ गई। अब महाराज जी को जी जरूर खाना, हमने बड़ी श्रद्धा से बनाई है। अब महाराज जी ने पहला ही ग्रास तोड़ के खाया और पिन झाड़ के नीचे, स्टेपलर वाली पिन, और वो बहन सामने खड़ी। अब वो चबाएं तो मरे और वो पूछ रही गुरुजी कैसा लगा? बोले हाँ बहन बहुत अच्छा, जा एक और बना के ला। तो उसको तो भेजा और मेरे को बोले उसमें बाथरूम में से मग्घा लेके आई, थूकना पड़ेगा, इसमें तो पिन है। तो फिर उसको थूक करके बाथरूम में डाला। ये सच्ची घटना, क्योंकि महाराज जी नहीं चाह रहे थे कि उसने सच में ही श्रद्धा से ही दिया था, अच्छे भाव से ही बनाया था उसने। तो फिर अगले दिन जाते समय मैंने बताया उसको, मैंने कहा आगे आप कभी ऐसे किसी भी साधु संत के लिए खाना आदि बनाएं तो बेशक वो सीलबंद चीज है, फिर भी आप एक बार छलनी से छान जरूर लेना। तो बोल जी कुछ गड़बड़ हो गई थी क्या? मैंने कहा नहीं गड़बड़ कुछ नहीं है, मैं वैसे बता रही हूँ, छान लिया करो बस। तो आपको अपने विवेक से ही उस समय निर्णय लेना पड़ेगा। इसका एक तरफा उत्तर नहीं हो सकता है कि हाँ बोल देना चाहिए सत्य, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, ये भी नहीं कह सकते। और ये भी नहीं कह सकते हैं कि हाँ बेशक आपको बुरा लगे तो भी यही बोलो कि बहुत अच्छा है। एक तरफा उत्तर नहीं है इसका। उस स्थिति में आपको अपने स्व विवेक से निर्णय लेना पड़ेगा कि यहाँ कैसा बोलना चाहिए। ठीक है जी। ओम माता जी प्रणाम। भाई मेरा प्रश्न था कि जैसे कि हम अन्न खाते हैं तो उस अन्न से जो एनर्जी बनती है अन्न की, और जो आत्मा की अपनी एनर्जी होती है, उसमें क्या समानता है और क्या भिन्नता है? आत्मा की एनर्जी तो अलग प्रकार की है, और अन्न से जो एनर्जी बनती है वो तो भौतिक शरीर को चलाने के लिए काम आती है। तो एक तो भौतिक शरीर को चलाने के लिए एनर्जी होती है, जैसे सिलेंडर में जो गैस है तो वो अलग प्रकार की एनर्जी है, वो आपका खाना पकाने का काम तो कर सकती है, पर आपको श्वास देने का काम नहीं कर सकती है। तो अलग अलग प्रकार की एनर्जी अलग अलग प्रकार के कार्य को सिद्ध कर सकती हैं। तो जो आपने अन्न खाया और उस अन्न को खाने से जो एनर्जी बनी, उस एनर्जी को बनाने के लिए आत्मा की एनर्जी चाहिए। आत्मा की एनर्जी के बिना अन्न से आपको एनर्जी नहीं मिल सकती है। मानो किसी शरीर से आत्मा निकल गई और अब चाहे उसके गले में आप घी डाल दो
तो उस घी से उसको एनर्जी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि वो जो एनर्जी बनाने वाली एनर्जी थी वो तो आत्म तत्व था। तो ये अंतर है दोनों में। और कोई? जी। ओम दीदी जी प्रणाम। मेरा क्वेश्चन सांख्य दर्शन से था कि सांख्य दर्शन में जैसे तत्व हैं अनेक, तो अलग अलग तत्वों के बुद्धि मन इंद्रिय आदि के अलग अलग गुण धर्म आदि हैं, सबके कार्य अलग अलग। तो जैसे दोष आदि होते हैं, जैसे शोक मोह काम क्रोध आदि, ये कौन से तत्व के माने जाएंगे विकार? ये तो सब अविद्या के ले लिए ना, और इनका परिणाम एक ही है, दुख, महादुख। यहाँ बताया ना, तामिश्र अंध तामिश्र, ये सारे फल तो हैं, वो इन्हीं के ही फल हैं। सामान्य भूल करोगे तो दुख, बड़ी भूल करोगे तो महादुख। उसी को तामिश्र अंध तामिश्र आदि नामों से कह दिया वहां पर। तो शब्दों का फर्क है केवल, बाकी तो योग दर्शन वाला ही बताया वहां पर भी। तत्व विशेष के दोष या विकार नहीं माने जाएंगे किसी की बुद्धि या मन या इंद्रियों के दोष? तत्व विशेष के तो दोष हैं ये, तो ये सारे चित्त की, हाँ अंतःकरण की तो हो गई ना, तो ये सारे चित्त के दोष हैं। और फिर इनको भी एक जगह आप यदि इकट्ठा करें तो वो अविद्या अज्ञान के दोष हैं। यहां पर तो बताया ही ना, प्रथम अध्याय में ही सूत्र आया ना कि ये पुरुष और प्रकृति का संयोग कैसे हो जाता है। तो क्या सूत्र है? बिना अविद्या के ये संयोग नहीं हो सकता है। संयोग क्यों होता है? अविद्या के कारण। और जब विद्या या विवेक उत्पन्न होगा तो संयोग हट जाएगा। संयोग हट जाएगा तो सम्यक दर्शन होगा, प्रकृति का अपना स्वरूप दिखाई देगा साधक को, और परमात्मा का अपना स्वरूप दिखाई देगा। तो सम्यक दर्शन से फिर हान हो जाएगा। हानोपाय उस दिन चर्चा चल रही थी ना। ये है। ये दोष भी सारे त्रिगुणात्मक, मतलब सत्वरजस्तम की विकार माने जाए, मतलब प्रकृति के ही। सत्वरजतम प्रकृति तो एनर्जी है एक, उसके विकार नहीं है ये। उससे तो आप अच्छा भी कर सकते हैं, क्योंकि जब कभी आपको मोक्ष मिलेगा ना, वो भी इन त्रिगुण से ही मिलेगा, इसके बिना नहीं मिलने वाला है। जो मन इंद्रियां जिनको गाली दे दे करके सारा संसार धिक्कार रहा है, तो ये उचित दृष्टि नहीं है, क्योंकि ये जो मन बुद्धि इंद्रिय आदि हैं, इन्हीं का ही सदुपयोग करेंगे तब विवेक की प्राप्ति भी होगी। तो ये तो साधन है। अब चाकू से कोई अपना हाथ कटवा करके खून बहाने लगे और बोले ये खून इस चाकू का विकार है, ये तो गलत है ना। तो चाकू तो सब्जी काट करके आपका पेट भी भर सकता है, फल काट के आपकी क्षुधा निवृत्ति कर सकता है। तो ये त्रिगुण के विकार है, ऐसे मत बोलो। त्रिगुण का दुरुपयोग करने से विकार उत्पन्न होते हैं। त्रिगुण तो साधन है एक, प्रकृति तो साधन है एक। अब साधन का सदुपयोग करेंगे तो धन्य हो जाएंगे, मोक्ष मिलेगा। दुरुपयोग करेंगे तो दुख मिलेगा, महादुख मिलेगा, घोर दुख मिलेगा। उसकी कैटेगरी की है यहाँ पर भी, सांख्य दर्शन में भी वही तो है। तामिश्र, महातामिश्र, अंध तामिश्र, ये सब उसकी कैटेगरी तो है जी। मेरा इसलिए क्वेश्चन था कि जैसे तत्व तो दो ही हैं, जैसे जड़ या चेतन। तो चेतन के तो विकार हो नहीं सकते, या चेतन का तो हो नहीं सकती, तो जड़ से ही, या जड़ के भी नहीं है ना। जड़ में कोई विकार है ना चेतन में कोई विकार है। जड़ और चेतन का संयोग जिसके कारण हुआ, अज्ञान के कारण, और उस अज्ञान के कारण हमने जड़ और चेतन का जो दुरुपयोग किया उसके कारण है। प्रकृति अपने आप में निर्दोष है, उसमें कोई दोष नहीं है। त्रिगुण में कोई दोष नहीं है, चेतन में भी कोई दोष नहीं है। तो दोष आया कहां से? दोनों का सम्यक प्रयोग न करने से।